नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, क्या हरियाणा में 70,000 बुजुर्ग अचानक अपात्र हो गए थे कह रहा हूं मैं, आप समझिएगा, मैं आगे इसको खोल के बताऊंगा। क्या 2 महीने तक रोकी गई पेंशन सिर्फ एक डेटा अपडेट की गलती थी, या फिर सरकार ने बिना जांच के बुजुर्गों की आजीविका पर ब्रेक लगा दिया था? और जब एरियर के साथ पेंशन बहाली हुई, तो क्या यह प्रशासनिक सुधार है दोस्तों, या राजनीतिक दबाव का परिणाम है? दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि पेंशन जारी हो गई, सवाल यह है कि आखिर किस आधार पे रोकी गई थी। मैं बताता हूं आपको। हरियाणा में नवंबर और दिसंबर 2025 की पेंशन करीब 70,000 बुजुर्गों की होल्ड कर दी गई थी। जनवरी में 3,000 रुपए की राशि अब उनके खातों में पहुंच चुकी है और एरियर भी जारी किया जा रहा है। सरकार कहती है दोस्तों कि संदिग्ध मामलों में भी पेंशन तब तक नहीं रोकी जाएगी जब तक कि वो पूरी तरह साबित ना हो जाए कि लाभार्थी अपात्र है। मतलब अगर कोई गलत तरीके से ही पेंशन ले रहा है, तो वो तब तक नहीं रोका जाएगा जब तक साबित नहीं हो जाता कि वो अपात्र है। सुनने में बड़ा सेंसिटिव फैसला लगता है दोस्तों, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सिद्ध था, तो नवंबर और दिसंबर में इसका पालन क्यों नहीं हुआ? समाज कल्याण विभाग ने आयकर विभाग और दूसरे स्रोतों से मिले डाटे के आधार पर पेंशन होल्ड की दोस्तों। कहा गया कि कुछ लोग गलत आय या उम्र दिखाकर पेंशन ले रहे हैं, लेकिन क्या इतनी बड़ी संख्या में एक साथ 70,000 मामलों में गड़बड़ी मिलना संभव है? क्या डेटा की क्रॉस वेरिफिकेशन प्रक्रिया जो है वो ट्रांसपेरेंसी थी उसमें? ये सवाल है या नहीं, आप बताइए दोस्तों। क्या लाभार्थियों को पहले नोटिस दिया गया था, उनका पक्ष सुना गया था, या सीधे पेंशन रोक दी गई थी? दोस्तों, आप सोचिए, एक बुजुर्ग जिसकी मासिक जरूरतें या महीने की जरूरतें इन्हीं 3,000 रुपयों पर निर्भर है, अगर उनकी पेंशन 2 महीने से बंद हो जाए तो वो क्या करेगा? क्या सरकार ने इस मानवीय पहलू पर कभी विचार किया है, या सिर्फ आंकड़ों का एक्सेल सीट तैयार कर दिया गया? नवंबर से पेंशन होल्ड होना शुरू हुई दोस्तों, दिसंबर तक मामला बढ़ता गया। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, और बनाना भी चाहिए था, मैं कहता हूं। इंडियन नेशनल लोक दल, कांग्रेस पार्टी, सबकी ओर से भर्त्सना की गई। इनेलो ने, जसपा ने, सबने मोर्चा खोला। बजट सत्र नजदीक था और सरकार गिरती हुई खुद को समझ रही थी, उसको समझ में आ रहा था। 11 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वेरिफिकेशन पूरा होने तक पेंशन नहीं रोकी जाएगी। देखिए, आपातकालीन मीटिंग बुला ली जाती है और अधिकारियों को आदेश भी दे दिए जाते हैं। तो अब सवाल यह है, अगर पहले से प्रक्रिया मजबूत थी तो इमरजेंसी मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी भाई? और अगर प्रक्रिया में खामी थी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों, आप बताइए। उसी दिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हालांकि इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी। क्या यह महज सहयोग है, या सरकार ने बढ़ते हुए राजनीतिक दबाव को भांपते हुए, मैं कहूंगा, यह डैमेज कंट्रोल किया है? आप बताइए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उनकी परमिशन, इजाजत या अनुमति के बगैर किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं रोकी जाएगी। ठीक है,
अगर अपात्र या पात्र संदिग्ध हो तो उसको नोटिस भेजा जाएगा, उसके कागज मांगे जाएंगे, अधिकारी घर जाएंगे, लेकिन भुगतान जारी रहेगा। ये निर्देश मैं कहूंगा कि अभी के लिए तो स्वागत योग्य है, अगर अगर जांच पूरी होने तक। लेकिन फिर सवाल वही है, क्या यह संवेदनशीलता पहले नहीं होनी चाहिए थी दोस्तों? क्या 70,000 बुजुर्गों को 2 महीने इंतजार करवाना जरूरी था? हरियाणा में 60 साल से ऊपर के वो बुजुर्ग पेंशन के पात्र हैं जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपए महीने से सालाना से कम है। विपक्ष अब आय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि यह सामाजिक सम्मान भत्ता है, इसे आय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और इसकी शुरुआत भी मैं कहता हूं ऐसे ही हुई थी। तब तो सिर्फ उम्र देखी जाती थी, आमदनी तो नहीं देखी जाती थी, अब देखी जाने लगी। तो दोस्तों, क्या सरकार बजट सत्र में इस सीमा को बढ़ाएगी या फिर यह मुद्दा सिर्फ सियासी बयानबाजी बनकर रह जाएगा? एक और पहलू मैं बताता हूं। रोहतक में अपने 63वें जन्मदिन पर इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने सरकार पे हमला बोला इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटी गई, हालांकि सरकार कहती है कि 70,000। और वो एक बात और कहते हैं जो ध्यान देने योग्य है कि पोर्टल ही 1 साल से काम नहीं कर रहा है। और अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार अपना बयान बदलते हैं। तो क्या आंकड़ों में पारदर्शिता है? कितने लोगों की पेंशन काटी गई दोस्तों? 70,000 की या 1 लाख से ज्यादा की? सरकार स्पष्ट आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक करती है, ये सवाल है। अभय सिंह चौटाला तो यहां तक कहते हैं कि जो पेंशन पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट दी जाएगी। मैं कहता हूं ये बयान भले ही राजनीतिक हो, लेकिन इसके पीछे संदेश साफ है कि बुजुर्गों की पेंशन भावनात्मक मुद्दा है दोस्तों, और यही सरकार की असली परीक्षा भी है। अगर सरकार कहती है कि संदिग्ध मामलों में भी पेंशन जारी रहेगी, तो मैं ये कहता हूं कि ये एक स्वीकार करने जैसा है कि पहले की प्रक्रिया में जल्दबाजी हुई थी। क्या यह सिर्फ अधिकारी पर जवाबदेही होगी? किसी भी अधिकारी पर दोस्तों? क्या कोई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या मामला एरियर जारी होते ही मतलब हम कहेंगे कि खत्म हो जाएगा, यह मान लिया जाएगा? यह सिर्फ राजनीतिक खींचतान नहीं है दोस्तों, यह प्रशासनिक विश्वसनीयता का सवाल है। अगर डेटा गलत था तो उसे अपडेट करने से पहले मानवीय स्तर पर स्थापित क्यों नहीं किया गया या सत्यापित क्यों नहीं किया गया दोस्तों? अगर आय सीमा विवादित थी तो क्या उसे समय अनुकूल मतलब टाइम रहते उसको ठीक नहीं किया जाना चाहिए था? क्या सरकारी या सरकार की तकनीकी सुधारों के नाम पर सामाजिक सुरक्षा को दांव पर लगा सकती है दोस्तों? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भविष्य में फिर ऐसा नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? नई गाइडलाइन सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या जमीन पर भी लागू होगी? दोस्तों, यह बहस खत्म नहीं होती है। यह मुद्दा बताता है कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और संवेदनशीलता दोनों जरूरी है। तो मैं कहूंगा, आपका क्या मानना है? पेंशन रोकी गई, फिर जारी की गई, और फिर जो है एरियर, ये सारी चीजें विपक्ष का दबाव। हालांकि कल पेंशन जारी हो गई, उसके बाद जारी होने का हालांकि 11 तारीख को बोल दिया था, उसके बाद कांग्रेस का कल सोनीपत में प्रदर्शन था। तो क्या सरकार ने यह फैसला दबाव में लिया? क्या सरकार की ओर से जो पहले डाटा दिया गया था वो ऐसे ही हवा में डाटा डाल दिया गया था कि इनकी उम्र कम है या इनका? और अगर कोई अपात्र था
तो फिर उस अपात्र को पेंशन जारी करने के आदेश क्यों दिए गए? है तो ये पब्लिक की जेब का पैसा ना। सरकार अपने हाथ से अपनी जेब से तो पैसा नहीं दे रही है, पब्लिक का पैसा है। अगर कोई अपात्र है जो कम उम्र में पेंशन ले रहा है, गलत जानकारियां दे रखी है, अगर कोई अपात्र है जिसकी आमदनी ज्यादा है, तो फिर सरकार पीछे क्यों हटी? इसका मतलब सरकार ने माना है कहीं ना कहीं दोस्तों कि डाटा में भी गड़बड़ी थी, विपक्ष का दबाव था। तो क्या अब डाटा सुधार होके आएगा या अपात्र अभी भी पेंशन लेते रहेंगे? दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।